क्या आप भी सिर्फ 36 पैसे की किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगाकर रातों रात करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं? आज हम फाइनेंस सेक्टर के एक ऐसे ही शेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 88 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये कोई छुपा हुआ हीरा है या फिर छोटे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने का एक नया जाल। अगर आप इस स्टॉक में एक भी रुपये लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो अगले 3 मिनट की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी कब से काम कर रही है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1987 से फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में एक्टिव है। यह कंपनी एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में रजिस्टर है। इनका मुख्य काम है लोगों और बिजनेसों को लोन देना। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन और लोन डिडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को देखें तो इनका अधिकांश रेवेन्यू लोन पर मिलने वाले ब्याज यानी इंटरेस्ट इनकम से आता है और बाकी का हिस्सा लोन अरेंजमेंट फीस से आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के उन आक्रामक प्लान्स की जिसकी वजह से ये स्टॉक चर्चा में रहता है। यह कंपनी सिर्फ लोन देने तक सीमित नहीं रही है बल्कि अपने पंख तेजी से फैला रही है। पहला, ये लोग अब गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन और डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ फॉरेक्स एक्सचेंज सर्विस में भी उतर चुके हैं। दूसरा है दोस्तों इस कंपनी के बारे में, यह कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में अपनी खुद की एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लॉन्च की है जो डूबी हुई कर्ज और डिस्ट्रेस्ड एसेट को मैनेज करेगी। और दोस्तों तीसरा इस कंपनी का बड़ा कदम है, इन्होंने भारत से बाहर निकलकर दुबई में अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोली है ताकि मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट को एक्सप्लोर किया जा सके। यानी कागज पर कंपनी का विजन काफ़ी ग्लोबल नज़र आता है। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पेनी स्टॉक का एक बहुत बड़ा कड़वा सच भी होता है। इस कंपनी के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत पेचीदा और रिस्क बढ़ाती हैं। पहला दोस्तों है, यह कंपनी अपनी ही सब्सिडरी इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन यानी आपसी लेन देन कर रही है। दूसरा रेड फ्लैग है, कंपनी ने पास्ट में अपने कर्ज या लोन चुकाने के लिए बड़े पैमाने पर नए इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं जिससे शेयर्स की वैल्यू डाइल्यूट होती है। और सबसे बड़ा रिस्क, यह एक माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत कम होती है जिसका फ़ायदा उठाकर ऑपरेटर्स गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इस कंपनी पे सबसे बड़े रेड फ्लैग्स। तो इस कंपनी में फाइनली व्यू क्या है, अगर फाइनली व्यू क्या है कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। दोस्तों कंपनी नए सेक्टर्स और विदेशों में एक्सपेंड तो कर रही है, लेकिन सिर्फ 36 पैसे का भाव देखकर इसमें सीधे अपनी मेहनत की कमाई झोंकने से पहले आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर आपको इस कंपनी को सच में टैकल करना है तो कंपनी में सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। बेस्ट तरीका यही होगा कि आप इस कंपनी के तिमाही नतीजे लगातार ट्रैक करें। जब तक आप दो तीन तिमाही में कंपनी अपने कोर बिजनेस से मुनाफा नहीं कमाती है तब तक इस शेयर में कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ही कंपनी मुनाफा 2-3 तिमाही यानी कि 1 साल के अंदर मुनाफा कमाकर दिखाती है हर तिमाही में, तो वहाँ से इसका शेयर भाग सकता है। तब तक के लिए दोस्तों इसे वॉच लिस्ट में रखकर ट्रैक करना ही सबसे सही फैसला होगा। उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए।